अब माँ का इकलौता बेटा, अकेला बेटा। तो माँ जब बूढ़ी बूढ़ी हो गई ना, तो बोली कि बेटा ती बिहा करे ले, आर मोर से काम नहीं है बे बेटा। मी ना खाना बनवा पाम, ना मी तोर कपड़ा धोआ पाम, ना झाड़ू लगवा पाही। ए बेटा मोर शरीर का काम नहीं करो, बेटा ती बिहा करे ले। तो लड़का बोला नहीं माँ, हम उस वक्त तक बिहा नहीं करेंगे जब तक तुम जिंदा रहोगी, जब तुम मर जाओगी तब बिहा करेंगे। बोला काहे? ये नौजवान बोला कि अम्मा देखो, सास बहू हम बिहा कर लेंगे, बीवी आएगी, सास बहू में झगड़ा होगा, हम नहीं चाहते हैं माँ, हम नहीं चाहते हैं कि मेरी बीवी तुमसे झगड़ा करे माँ, हमें तकलीफ होगी, इसलिए अम्मी हमको शादी मत करवाइए, अभी ऐसे ही चल रहा चलने दिए। कुछ महीने के बाद माँ फिर बोली बेटा मोर बात माने ले, ती बिहा करे ले। तो मी घोरे काज नहीं करवा पाही बेटा, झाड़ू नहीं लगा पाते बेटा, हम बूढ़ी हो गए, हाथ काम नहीं कर रहा। बहू आ जाएगी ना तो पूरे घर को संभालेगी वो। अरे संभालती है ना? अरे इधर नहीं संभालती है? हाँ संभाल, इधर भी संभालती है। ऐसी एक औरत बोल रही थी अपने शौहर को, हम क्या क्या संभालेंगे, आपके घर को संभालें कि आपके बच्चे को संभालें, कि हम किचन संभालें कि आपको संभालें, हम क्या क्या संभालें। उसका शौहर बोला खाली तुम जबान संभालो और कुछ नहीं, सब संभल जाएगा। मां की जिद, बेटा राजी हो गया। एक लड़की देखी गई, शादी होके लड़की ससुराल आ गई। अच्छा ससुराल जब लड़की पहुंची, सुबह के 10 बज गए, लड़की उठी नहीं पलंग से। तो सास बिचारी सुबह उठ करके नमाज पढ़ी, चाय बनाई, बिस्किट वगैरह ले जा करके नाश्ता बना के बहू को जगाई कि बेटा उठो नाश्ता कर लो। बहू उठी, ब्रश की, आके नाश्ता की, फिर पलंग में सो गई। बिचारी सास दोपहर का भी खाना बनाई। जब 2-4-5 रोज हो गया तो उसका बेटा बोला कि अम्मा यह बोलने ये काम करवे नहीं, इसको खाली पलंग में सोने के लिए लाए हैं हम। बोले बेटा कैसे बोले? नहीं नहीं दुल्हन है, बोलना ठीक नहीं है। अच्छा समझ जाएगी। हफ्ता दिन गुजर गया, लड़की खाए पलंग में सो जाए, खाए पलंग में सो जाए, किसी काम में हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। जब हफ्ता दिन हो गया तो इसका बेटा बोला कि अम्मा एक आइडिया है। डायरेक्ट नहीं बोलोगे तो एक आइडिया है। बोले बेटा क्या आइडिया? तो ये लड़का बोला कि अम्मा जब आप झाड़ू दीजिएगा ना तो आपके हाथ से हम झाड़ू छीनेंगे। कि अम्मा आप झाड़ू मत दीजिएगा, आज से झाड़ू हम देंगे। तो वो जब देखेगी कि मेरा शौहर झाड़ू दे रहा है, वो खुद ब खुद दौड़कर आएगी, झाड़ू लगाना शुरू कर देगी। और जब बर्तन आप धोइएगा हम जाएंगे कि अम्मा आप बर्तन मत धोइए, आपका बेटा जिंदा है। जब वो शौहर को बर्तन धोते हुए देखेगी तो दौड़कर आएगी, बर्तन भी धोने लगेगी, फिर धीरे धीरे काम में लग जाएगी। तो माँ बोलेगी बेटा ती बहुत चालाक चीज, चालाकी जब बिहा करो। दूसरे दिन सुबह उसकी माँ झाड़ू दे रही थी, बेटा पहुंच गया। अम्मी आप झाड़ू मत देगा, झाड़ू हम देंगे। माँ करे नहीं बेटा ती झाड़ू नहीं दीबो, झाड़ू मी दूं। बेटा बोल रहा नहीं माँ ती नहीं दीबो मी दूं। माँ बोल रही हम देंगे, बेटा बोल रहा हम देंगे। बर्तन धोने गया वही काम, हम धोएंगे हम धोएंगे हम धोएंगे हम धोएंगे। लड़की टस से मस नहीं। जब 3 दिन ये सब होते रहा तो एक दिन लड़की पलंग से उठ के आई और शौहर को बोली की छे झमेला? बोला नहीं मेरी माँ झाड़ू दे रही थी ना तो हमको अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए अम्मी से हम कह रहे हैं कि हमको झाड़ू दे रहे, तो मेरी माँ समझ नहीं रही है। तो लड़की बोली कि दोनों आदमी बारी बना लीजिए, कौन किस दिन झाड़ू देगा, कौन किस दिन बर्तन धोएगा। ये रोज रोज का झमेला अच्छा नहीं लगता। बेटा बोला कि माँ देख लो तिहार बोलो चल के पीछे बेटा बिहा करे ले, बिहा करे ले। और कुर्बान जाओ, औरत के ऊपर में फर्ज है कि वो अपना घर का काम खुद करे, वो अपने घर का काम खुद करे। औरत हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी,
चहीती बेटी, जिगर का टुकड़ा बेटी, कुर्बान जाओ। हाथ दिखाई, हाथ में छाले पड़े हुए थे। मेरी मां बहनों, आज तुम घर के लिए नौकरानी रखती हो, घर के काम को सही से अंजाम नहीं दी, शौहर को फरमाइश करती हो हमें नौकरानी चाहिए, तब हम घर क्या कहते हैं कि इतना काम हमसे नहीं हो सकेगा। और सोचो हजरत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने उम्महातुल मोमिनीन को दिखाया कि छाले पड़ गए चक्की पीसते पीसते। लौट कर घर चली आई, वो कुछ गुलाम आए थे, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकसीम फरमा रहे थे साहबा को, बांध दिया गुलाम। तो हज़रत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा सोची कि एक गुलाम एक बांदी अगर हमको भी मिल जाए तो काम में थोड़ा मदद मिल जाएगा। लौट कर चली आई तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो पता चला कि फातिमा आई थी। कहाँ आई थी? आप अपनी बेटी के घर तशरीफ़ ले गए। और मुसलमानों सुनो, बेटी के घर तशरीफ़ ले गए, आपने फरमाया बेटी क्यों आए थे? कहा कि अब्बा हुजूर सोचा कि का गुलाम मुझे भी मिल जाए और कुर्बान जाओ। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बेटी सुनो, इससे बेहतर अमल मैं तुझे ना बता दूं, इससे बेहतर अमल। सुभान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्लाहु अकबर 34 मरतबा। हर रात में सोते वक्त पढ़ लेना, अल्लाह सारी थकावट को दूर फरमा देगा। एक लड़का बोला कि जब तक हम 1 करोड़ जहेज नहीं लेंगे हम बियाह नहीं करेंगे। पैसा वाला था और पैसे वाले से टक्कर हो गई। टक्कर हो गई तो बोला कि 1 करोड़ लो। 1 करोड़ रुपया दिया जहेज में, तिलक कहिए जहेज कहिए, लड़का को 1 करोड़ रुपए दिया। 2 करोड़ का बेटी को सामान दिया। बारात गई, शादी करके बीवी को लाया। बीवी है कि पलंग से उतरने का नाम नहीं। सास परेशान, ननद परेशान, शौहर परेशान कि महारानी छे ना की काम नहीं करवे। तो सास उसकी डंडा लेकर आई, बोली क्या बात है बेटी? अरे तुमको बियाह करके लाए, घर का काम कौन करेगा? तुम्हारा अब्बा। ये लड़की बोली ओ घर का काम, अच्छा ठीक रुकिए। ये लड़की पलंग से उतरी, अलमारी खोली, अलमारी से कोई डिब्बा निकाली, डिब्बा खोली, देखा इतना बड़ा बंदूक। तो उसकी सास बोली बेटी की छे ये तो बंदूक छे। बोला हाँ बंदूक छे। हम जब आ रहे थे ना तो मेरा बाप बोला कि बेटी जब तक तुम मेरे घर में थे तुम्हारी हिफाजत हम करते थे, अब तुम ससुराल जा रही हो अपनी हिफाजत तुम खुद करना। सास बोली कि बेटी यह बंद कर दे, तुमको काम नहीं करना होगा, तुम पलंगे में रहो, सुबह का दोपहर का शाम का हर टाइम का खाना तुमको बना के हम खिलाएंगे, इसको बंद करो। मेरे बच्चों जब जहेज लोगे मांग कर तो तुम्हें खरीद ना लेगा, अरे बेटी वाला खरीद ना लेगा तो बीवी तुम्हारे पल्ले आएगी, वो खिदमत करेगी। अच्छा 4 लाख 5 लाख टका 10 लाख टका लियो बेटी वाला से, वो बेटी को पता चला है कि नहीं चला है? मेरे बाप से पैसा लिया, पता चलेगा ना भाई, वो तुम्हारी बीवी बन गई। वो दिल से तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी, दिल से इज्जत नहीं करेगी। वो लड़की दिले दिल में सोचेगी 5 लाख रुपए 3 लाख रुपए मेरे बाप से लिया है, मेरे बाप के पास पैसा नहीं था, जमीन बेचनी पड़ी है, मेरे बाप के पास पैसा नहीं था, सूद पे ब्याज पे कर्जा पे मेरा बाप पैसा उठाकर 3 लाख रुपए दिया है। वो बीवी बन तो जाएगी, दिल से इज्जत नहीं करेगी। अब वैसी बीवी खिदमत, पैर दबाएगी, अरे बोलो पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, नट्टी दबा देगी। इनके लिए जो मांग कर जहेज लेता है, मालो जर के असीर लगते हो, मालो जर के असीर लगते हो, बाखुदा बेज़मीर लगते हो, बाखुदा बेज़मीर लगते हो, मांगते हो
जहेज शादी में, मांगते हो जहेज शादी में, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो। एक बात याद रखो, जहेज लेना सही है कि गलत है ये तुम्हें कौन बताएगा? कॉलेज में नहीं बताया जाएगा, यूनिवर्सिटी में तुम्हें नहीं बताया जाएगा। ये कहाँ बताया जाएगा? मदरसे में पढ़ाया जाएगा। ये मदरसे में बताया जाएगा। ये कौन बताएगा? नबी की हदीस बताएगी। ये कौन बताएगा? अल्लाह का कुरान कहेगा। इस दुनिया से जाने की कोई तरतीब नहीं। दादा रह जाता है, पोता चला जाता है, बाप रह जाता है, बेटा चला जाता है, माँ रह जाती है, बेटी चली जाती है, और नानी रह जाती है, नवासी चली जाती है, नाना रह जाता है, नवासा चला जाता है। वक्त मुतअय्यन है, वक्त मुकर्रर है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरी माँ बहनों, हमेशा तैयार रहो। कब बुलावा आ जाए, कब यहां से सफर करना पड़े। देखो, जो सिपाही होगा तो वो हमेशा तैयार रहता है। रहता है कि नहीं रहता है? अरे बोलो भाई, जो सिपाही तैयार रहता है ना। हमारा हिंदुस्तान का बॉर्डर है नेपाल बॉर्डर। अभी 2 रोज पहले मेरा प्रोग्राम नेपाल के अंदर में था, तो बॉर्डर पे गाड़ी, बॉर्डर के इसी पार में गाड़ी को रोक दिया गया। नेपाल से गाड़ी आई, बॉर्डर के उसी पार है, और कुर्बान जाओ, वहाँ कई सिपाही फोर्सेस नेपाल के अलग ड्रेस में बंदूक लेके खड़ा था। आधार कार्ड देखा, अब इंडियन है। ले जाने वाले कहाँ लेके जा रहे हैं कि हमारा बोक्ता है, ये जलसा करने जा रहे हैं। और कुर्बान जाओ, इधर हमारे भारत का, इंडिया का फोर्स इधर ये बंदूक लेके तैयार है। क्यों तैयार है? पता ये चला कि सिपाही हमेशा तैयार रहता है। ए मुसलमानों, तुम दीन का सिपाही हो, हमेशा तैयार रह जाओ, ना जाने कब वहां का बुलावा आ जाए, तो उस वक्त फिर अफसोस ना करना पड़े कि आहा, मरे तो हम, लेकिन तौबा करने की मोहलत ना मिली। जलसे में मैं पहुंचा तो इशा की नमाज हो रही थी। क्या हो रही थी भाई, बोलो? इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे। तो मैंने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी यहीं रोको, नमाज पढ़ लेते हैं। जलसा तो पहुंच ही गए हैं, जमात खड़ी है, वजू था, जमात में जाकर शरीक हो गए। और जब नमाज पढ़कर निकले, गाड़ी के पास आए हम, तो 4-5 नौजवान मेरे पास आया। वो लोग आपस में बात कर रहा था, आया, मुसाफा किया, सलाम किया, मुसाफा किया। तो हमने कहा कि बेटा नमाज नहीं पढ़े? तो बोला कि नहीं पढ़े। हमने कहा कि जलसे में आए हो? बोला कि हाँ। हमने कहा कि नमाज पढ़े काहे नहीं? तो उसमें से एक लड़का बोला कि हजरत मजबूरी थी इसीलिए नहीं पढ़े। तो हम बोले मजबूरी तो औरत को होती है, तुमको कब से होने लगी? बोला नहीं, वो बात नहीं है, दरअसल बात ये है कि हम पानी नहीं लिए। नहीं समझे? ये किए पानी नहीं लिए। हम बोले कि अल्लाह का बंदा, पानी नहीं था तो मिट्टी तो थी। और हमारा मुल्क हिंदुस्तान वो मुल्क है जहां पर गंगा का पानी मौजूद है, यमुना का पानी मौजूद है, सरस्वती का पानी मौजूद है, महानंदा का पानी मौजूद है, कनकई का पानी मौजूद है, ट्यूबवेल का पानी मौजूद है, कुएं का पानी मौजूद है, पोखर का पानी मौजूद है, तालाब का पानी मौजूद है, और इसको पानी नहीं मिल रहा। बोलो बोलो, तुम पाक भी नहीं रह सकते, तुम्हें पानी नहीं मिल रहा। और बताइए, कुर्बान जाइए, उस कौम का क्या होगा जिस कौम के नौजवानों को पेशाब करने का ढंग तक मालूम नहीं, पेशाब कैसे करना है।
बेहतर तरीका है पेशाब करने का। कैसे करना चाहिए? खड़ा होके कि बैठ के? अरे बोले आप लोगों से पूछ रहे हैं पेशाब बैठ के करना चाहिए कि खड़ा होके करना चाहिए? हाँ, बैठ के ना। देखिए बच्चा बोल रहा बैठ के, ये बच्चा को पता है बैठ के पेशाब करना चाहिए। अच्छा, साइंस भी इस बात पर मजबूर हो गई है रिसर्च करके कि खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए। आज साइंस कह रही है रिसर्च करने के बाद कि जो खड़ा होकर पेशाब करता है उसको बहुत सारी बीमारियां होती है। सबसे पहली बीमारी ये घुटने की दर्द उसकी शुरू हो जाती है, कमर का दर्द ज्यादा शुरू हो जाता है, किडनी पर असर पड़ता है। इसलिए बेहतर यह है कि बैठकर पेशाब किया जाए। हमारा नौजवान बाज नौजवान, सब नौजवान के बारे में नहीं करें, बाज नौजवान चैन खोला पंपी शर्ट शुरू। लो, ये कौन तरीका है भाई? अरे ठीक है जींस पैंट पहने हो, हम समझ रहे हैं तुम बैठ नहीं पाओगे। इतनी फिटिंग वाली जींस पैंट अभी आई है, पूरा चुस्त, उसमें बैठ पाएगा वो नहीं बैठेगा। वो जानता है अगर बैठ गए तो मैदान क्लियर है। अच्छा, कोशिश करता है शर्म हया की वजह से, आखिर मुसलमान का बच्चा है, कोई देख लेगा क्या कहेगा, तो बच्चा बैठता है तो पूरा नहीं बैठ पाता है। ये देखिए कुकड़ों को बैठता। अच्छा, आधा पेशाब बाहर निकला, आधा पेशाब रुक गया, खड़ा हुआ चैन लगाया, पता ये चला कि आधा पेशाब पैंट में आया। बोलो पाकी मिलेगी? अरे बोलो ना पाकी मिलेगी। मेरे बच्चों, नौजवानों, जिस कौम के लिए कुर्बान जाओ, सबसे पहली आयत नाजिल हुई अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर में, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ने का हुक्म दिया गया। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, पढ़ो, तालीम हासिल करो, दीन सीखो, दीन को समझो और अल्लाह के कुरान की तिलावत करो। अल्लाह के क्या क्या अहकाम हैं। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ, बहुत अच्छा मजमा है, बहुत अच्छे अंदाज में आप सुन भी रहे हैं। एक बात मैं आपको बताता चलूँ। ए बेटा बैठ जाओ, ए बाबू इसको लेके जाइए या तो बैठा दीजिए, जाओ जाओ, थक गया बच्चा। अच्छा, अब भी अगर किसी को जाना है तो चले जाइए, बाद में मत जाइएगा। जाना है? अरे जाना है बोलो ना, है लगा है? ठीक है। कह के जलसे में एक नौजवान खड़ा हुआ, हमने कहा क्या हुआ? बोला कि है। हमने बेटा 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, हमने कहा है परेशान है? बोले साहब और बर्दाश्त नहीं हो गए। हमने कहा नौजवान है, बर्दाश्त करो, बैठो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हुई, देखे बैठा हुआ है, तो हमने इशारा किया कि बेटा जा। बोला नहीं जाएंगे। हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएगा? जो करने जा रहे थे वो यही हो गया, अब जाने की ज़रूरत नहीं है, आप तकरीर कीजिए। कुरान पढ़ो, कुरान सीखो, नबी अकरम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ो, हदीस को पढ़ो, तब पता चलेगा कि जिंदगी क्या है, आखिरत क्या है, माँ बाप का मकाम क्या है। अच्छा, यहाँ पढ़े लिखे नौजवान हमारा बैठा हुआ है। मेरे बच्चों, तुमने मैट्रिक किया, तुम मैट्रिक किए हो, 12 किया तुमने, इंटर किया तुमने, MA किया, BA किया, PhD किए, जो भी किए हो, जरा मुझे बता दो, कोई सब्जेक्ट ऐसा आया हो जिसमें लिखा गया हो, पढ़ाया गया हो कि माँ का ये मकाम है, बाप का ये मकाम है? बोलो, बताया गया है? अरे बोलो ना भाई, बोलो ना भाई, सब पढ़े लिखे बैठे हो, कोई सब्जेक्ट ऐसा है, कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें बताया गया हो कि माँ का क्या मकाम है, बाप का क्या मकाम है, बीवी के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, पड़ोसी के क्या हुकूक है, दुनिया की ज़िंदगी क्या है, आखिरत की ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी क्या है, मौत क्या है, जन्नत क्या है, दोज़ख क्या है?
आपको नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा? आओ अल्लाह के लारैब किताब को उठाओ, कुरान पाक को उठाओ, कुरान पाक को पढ़ो, कुरान पाक की तिलावत करो। अल्लाह कहता है वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये कौन कहता है? अरे बोलो, जोर से बोलो। ओ मेरा रब कहता है। किसके बारे में? किसके बारे में कह रहा है? माँ बाप के बारे में अल्लाह कह रहा है। माँ बाप के बारे में अल्लाह क्या कह रहा है? माँ बाप के बारे में अल्लाह कह रहा है कि मेरे साथ, लोगों सुनो, मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना। अल्लाह कहता है मेरे साथ किसी को शरीक ना करना, बस मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना। दूसरा काम, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। और सुनो आगे अल्लाह कितना प्यार से कह रहा है, कुर्बान जाओ। अल्लाह आगे प्यार से कह रहा है कि सुनो सुनो, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, और जब ये दोनों में से कोई बुढ़ापे को पहुंच जाए, इन्हें उफ तक ना कहना, झिड़कना नहीं, झिड़कना नहीं। अरे बेअदबी करना तो बहुत बड़ा गुनाह है, नाफरमानी करना तो बहुत बड़ा गुनाह है। उफ तक कहने के लिए अल्लाह ने मना किया, उफ तक ना कहना, इसे झिड़कना नहीं, इनके लिए दुआ करना, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। या अल्लाह मेरे माँ बाप के ऊपर में रहम फरमा, जिस तरीके से इन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा बड़ा किया। यह कुरान में मिलेगा। और अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ो तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जन्नत कहाँ है? अरे जोर से बोलो भाई। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है। मेरे बच्चों, नौजवानों, इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत करोगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। आए अगर माँ ना होती, अगर माँ ना होती, ज़मीं पर नाता, जो आंचल ना होता, कहाँ सर छुपाता। अगर माँ ना होती तो दुनिया में नाता, जो आंचल ना होता, कहाँ सर छुपाता। अगर माँ ना होती ज़मीं पर नाता, जो आंचल ना होता, कहाँ सर छुपाता। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, हम मना नहीं करते हैं, दुनियावी तालीम हासिल करो, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात। अंग्रेजी पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, हिंदी पढ़ो, पंजाबी पढ़ो, मराठा पढ़ो, उड़िया पढ़ो, बंगला पढ़ो, दुनिया का हर भाषा पढ़ो, लेकिन साथ ही साथ अल्लाह का कुरान भी पढ़ो। अल्लाह का कुरान भी तो पढ़ो ना। तुमने अल्लाह के कुरान को छोड़ दिया। बच्चे को आपने पूर्णिया क्रिश्चियन स्कूल में आपने एडमिशन करवा दिया, कुरान नहीं पढ़ाया। वो बच्चा जब पूर्णिया से पढ़कर फारिग हुआ, उसको दिल्ली भेजे, दिल्ली में जाकर पढ़ा। और कुर्बान जाओ, वो बच्चे को आपने इतना अंग्रेजी पढ़ाया, इतना अंग्रेजी पढ़ाया कि वो बच्चा अंग्रेज को अंग्रेजी पढ़ाने लग गया। अब बाप मर गया तो जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा सका। इसलिए मुसलमानों, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को नमाजी बनाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसलिए
कि मौत होगी हशर के मैदान में, आपसे अपने घर वालों के बारे में पूछा जाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। पूछा जाएगा, तुम भी बचो, बीवी को भी बचाओ, अहलो अयाल को बचाओ उस आग से जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होगा। इसलिए मुसलमानों, अपने बच्चे को नबी की सीरत पढ़ाओ, नबी की हदीस पढ़ाओ, अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, ताकि वो कुरान का कारी बने, हाफिज कुरान बने, आलिम दीन बने, फिर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, ताकि वो समझे कि माँ का मकाम क्या है, बाप का मकाम क्या है। इंशाअल्लाह अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अरे हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अमल करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा सारा बच्चा तैयार है माशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जिनके माँ जिंदा है, जिनका बाप जिंदा है, उनकी खिदमत करो, उनके साथ अच्छा सलूक करो, उनको तकलीफ होने मत दो। वो जो कहें अल्हम्दुलिल्लाह करो। हाँ, कहाँ पर नाफरमानी करनी है? माँ बाप की हर बात को मानना है, उनकी खिदमत करनी है। कहां पर नाफरमानी करनी है? हां, अगर वो शिर्क करने कहे, शिर्क करने को कहे तो वहां रुक जाना है, नहीं ये हम नहीं करेंगे, यहां आप रुक। लेकिन आपका सलूक वही होना चाहिए जो पहले करते थे आप। अब आप मना कर सकते हैं नहीं हम शिर्क नहीं करेंगे, ये बात आपकी नहीं मानेंगे, लेकिन सलूक आपका वही होना चाहिए जो पहले था। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, माँ बाप राजी, अल्लाह राजी। माँ बाप नाराज हो जाए, रूठ जाए, अल्लाह रूठ जाएगा। हमको अपने मात पिता पे। एक लड़का, आपका काम नहीं हो रहा है, आप पूर्णिया दौड़ रहे हैं, ऑफिस में काम नहीं हो रहा है, ऑफिसर नहीं सुन रहा है, बस हाथ डालिए पॉकेट में, काम हो गया। होता कि नहीं होता? बोलो, अरे बोलो भाई, होता कि नहीं होता? अच्छा, अल्लाह के फरिश्ते अगर कुछ लेके जान छोड़ देता तो बाप, पैसा वाला कभी नहीं मरता। जब भी उसकी बारी आती, गरीब को बोलता तीजा रे तीजा, याग नहीं जा, मैं नहीं जाऊं। लेकिन कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह का कानून है, कानून है, जो इस दुनिया में आया है उसे जाना होगा। फकीर हो, बादशाह हो, पहलवान हो, कमजोर हो, जवान हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, जो भी आया है उसे जाना होगा। जाना होगा ना? अरे जाएंगे, कितने लोग जाएंगे? अच्छा, मौत की बात है, कोई हाथ नहीं उठा रहा है। वही जाना है, वक्त मुतय्यन है, वक्त मुतय्यन है, वक्त मुकर्रर है। कब जाना है ये अल्लाह जानता है, कब किसको बुलाना है ये अल्लाह का मालूम है। ना हम बता सकते हैं, ना आप बता सकते हैं, कोई नहीं बता सकता कब कौन मरेगा। अल्लाह जिस वक्त उसकी रोज़ी पूरी हो जाएगी, जिस वक्त उसका मौत का वक्त आ जाएगा, अल्लाह ठीक उसको बुला लेगा। ना उस वक्त कोई डॉक्टर किसी को बचा सकता है, ना दवाई काम बचा सकती है। कुर्बान जाओ, हिंदुस्तान में नहीं, अमेरिका चले जाओ, कसम खुदा की, अमेरिका का 1 दर्जन डॉक्टर को खड़ा कर दो, अगर मौत का वक्त है तो अमेरिका का डॉक्टर भी आपको नहीं बचा सकता। बचाएगा? अरे बोलो ना भाई, बचाएगा? अगर अमेरिका का डॉक्टर बचा लेता तो अमेरिका में आदमी नहीं मरता। ये अल्लाह का कानून है, दुनिया की रीत है, जो आया है उसे जाना पड़ेगा। एक बात याद रखिएगा, दुनिया में आने की तरतीब है, दुनिया में आने की तरतीब है, डिसिप्लिन है, जाने की कोई तरतीब नहीं है। दुनिया में आने की, अच्छा अपनारा बुझते पाच्छेन तो, आमी बोलছি তো আপনারা বুঝতে পারছেন তো? दुनिया में आने का
डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन क्या है? पहले दादा आया, फिर बाप आएगा, फिर पोता आएगा। यही ना है? अरे बोलो ना भाई, यही ना है? तरतीब तो यही है, पहले दादा, फिर बाप, फिर पोता। कि पहले पोता आ जाएगा, दादा बाद में आएगा? लेकिन कुर्बान जाइए, इस दुनिया से जाने की कोई तरतीब नहीं है। इसलिए घर का काम हर औरत को करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, साथ ही साथ क्या कहते हैं कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, माँ बाप की खिदमत करो। माँ बाप का ऊंचा मकाम है, माँ बाप का आला मकाम है। अल्लाह का कुरान कहता है मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। यहाँ मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। है कोई ऐसा पहला सखी अपने माँ बाप की सालो सवाब के लिए इंशाल्लाह 1000 या 500 रुपया देना चाहता हूँ? देखिए हम 1500 मांग रहे हैं, आप 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 5000, 10,000, 50,000, 1 लाख भी दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के महबूब का घर है ये मदरसा, जहाँ बच्चे बैठकर अल्लाह के कुरान की तिलावत करते हैं। ए मुसलमानों, ये सदक़ा जारिया है। ईसाल और सवाब का काम करोगे, मदरसा बनाकर मर जाओगे, अल्लाह क़यामत तक तेरे माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। है कोई ऐसा पहला नौजवान इंशाअल्लाह अपनी माँ या अपने बाप के नाम पर? अल्हम्दुलिल्लाह 1000। ए आवे देखे नौजवान, ए पहला नौजवान आ रहा, आने दो। ए दूसरा नौजवान, माशाअल्लाह, आ जाओ भाई आ जाओ। ए हमारा तीसरा भाई तैयार हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। 1500 वाले देखिए, आप 5000, 10,000 भी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने 1500 इसलिए कहा, 1500 इसलिए कहा है ताकि किसी को बोझ ना लगे, हर आदमी इसमें हिस्सा ले ले अल्हम्दुलिल्लाह। ए देखिए नौजवान आ रहा, स्कैनर मौजूद है। देखिए कैश है, कैश दे दो, कैश नहीं है नो प्रॉब्लम। सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन पे है फ़ोन पे कर दो, फ़ोन पे नहीं है नो प्रॉब्लम, गूगल पे है गूगल पे कर दो, गूगल पे नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम बाबू? कितना दी? अच्छा कितना दे रहे? माशाल्लाह अब्दुल मलिक साहब 1000 रुपये अपनी माँ के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी माँ के कब्र को नूर से भर दे अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे हजरत भी आ रहे हैं भाई, कैमरा वाले साइड हो जाइए। क्या नाम है? मोहम्मद जलाल, माशाल्लाह मोहम्मद जलाल भाई माशाल्लाह। ये देखिए एक नौजवान और है, क्या नाम है जी? अच्छा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आजा भाई आजा। ये देखिए नौजवान, देखिए ये माँ की मोहब्बत है माशाल्लाह। क्या नाम बाबू? इनामुल हक बाबू अल्हम्दुलिल्लाह। 1000 रुपये। आजा भाई आजा। हमको अपने मात पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता जग में बड़ा इंसान है। क्या नाम भाई? जग में बड़ा इंसान है। एक नौजवान और खड़ा हुआ है माशाल्लाह। आजा बाबा आजा माशाल्लाह। एक नौजवान इधर फोन लेके घूम रहा है, क्या कहने भाई कितना नौजवान तैयार हो गया है अपनी माँ अपने बाप के सालो सवाब की नीयत से। ये नौजवान लोग माशाल्लाह अपने कदम को आगे बढ़ा रहे हैं हौसले के साथ, जज्बे के साथ। ये देखिए नौजवान 5000 देगा ही। 5000 के लायक है? हाँ बिल्कुल सही बोले हो, बिल्कुल है। कुछ बढ़ा दिए। अच्छा 2100 कर दिए, 2000 1000 नगद 1000। नाम क्या है आपका? जमालुद्दीन अल्हम्दुलिल्लाह। जमाल नाम है जमाल। बताइए स्टेशन में ट्रेन पकड़ने के लिए एक औरत पहुंची तो वो लेट हो गई, जाम में फंस गई। तो स्टेशन पहुंची ना तो देखी कि ट्रेन खुल गई, तो खुल गई तो ट्रेन पकड़ना है। तो वो औरत दौड़ना शुरू कर दी। दौड़ते दौड़ते बहुत मुश्किल से वो गेट का जो क्या बोलता है उसको, हैंडल, अरे क्या बोलता बोलो भाई, अरे गेट के दोनों साइड में क्या डंडा है ना, क्या है ट्रेन का गेट के दोनों। हाँ है बाबू, सेक्रेटरी साहब के लड़के हैं, फिर क्या कर रहे हैं। कितना कर दी? 50 रुपये। 1000। माशाल्लाह। अच्छा ठीक,
जिसको जो खुशी हो रहा है माशाअल्लाह दे रहा है, ज़बरदस्ती नहीं करनी है, अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नौजवान है, अरे और कोई नौजवान है अल्हम्दुलिल्लाह जो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से कार खैर के काम से वो कार खैर के, देखिए एक नौजवान और आया, लीजिए क्या नाम बाबू? मोहम्मद खलील साहब, अल्हम्दुलिल्लाह 1000 रुपये। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। और कोई नौजवान? हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है। वाह वाह वाह, क्या नाम बाबू? शोएब अली, माशाअल्लाह जनाब बाबू शोएब अली, माँ बाप के नाम, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे माशाअल्लाह। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे। खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। ये कड़ाके की ठंड है, छोटा बच्चा है, माँ अपने बगल में अपने बच्चे को सोलाई है, बच्चा बिस्तर में पेशाब कर दिया, माँ ने बिस्तर बदल दी। फिर कुछ 1 घंटे के बाद बच्चा फिर पेशाब कर दिया, माँ बिस्तर बदल दी। फिर बच्चा पेशाब किया, माँ बिस्तर बदल दी। ए नौजवानों सुनो, अब बिस्तर खत्म हो गई, बच्चा फिर पेशाब किया, अब क्या होगा? बिस्तर तो है नहीं, बच्चे ने पेशाब, इधर है। अरे बाप, ये बच्चा को तो पहचानते हैं हम, हाँ डबल है, कुछ बढ़ा दो। आज दे दे 5000 रुपए दे दो। अच्छा 5 नहीं, 5000 नहीं दो, 50000 दे दो। माशाअल्लाह। अच्छा 2000 रुपए लिख, 2000 लिख दिए, 2000 जाने दिए, पोजीशन ठीक नहीं है, लिख लिए बच्चा, हौसले से दे रहा। 2000 रुपये लिख लिए, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ और कोई नौजवान है? তারা তৈরি করুন একটু মাশাআল্লাহ। অনেক বক্তা বসে আছেন মাশাআল্লাহ, ওনার বক্তব্য হবে, আপনারা ভালো করে শুনবেন। और कोई नौजवान? ये देखिए एक नौजवान इधर से भी आ रहा है माशाअल्लाह, वाह भाई वाह। 1000 रुपये, क्या नाम है? इनामुल बाबू। आजा भाई आजा, आप फोन पे दे दीजिए, फोन पे करेगा माशाअल्लाह। आजा भाई आजा भाई, देने वाले आ जाओ। देखो बिस्तर खत्म है, बेटा 4-5 मर्तबा ये बच्चा पेशाब किया, माँ बिस्तर बदलती रही। आखिर मर्तबा जो बच्चा पेशाब किया, अब बिस्तर नहीं है, बच्चे को पेशाब में माँ नहीं सोलाती है, खुद माँ पेशाब में सोती है, अपने बच्चे को सीने पे सोलाती है। इसका नाम माँ है। चिलचिलाती धूप है, सुनो धूप में पसीना बहाकर, खट कर 10 पैसा कमा कर घर में लाने वाला, तुम्हें खिलाने वाला ये तुम्हारा बाप है। इसलिए माँ का मकाम, बाप का मकाम, मेरे बच्चों नौजवानों समझो। अल्हम्दुलिल्लाह ये 1000, 500, 2000, 2500, 5000 रुपए से तुम गरीब नहीं हो जाओगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर इस इदारे में दे दोगे अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। इस इदारा जब तक इस धरती पर चलता रहेगा, अल्लाह तेरे माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा।
पीते पीते दूध कभी, पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। और इस गज़ल का, नज़म का एक शेर और रह गया है, अगर आपकी इजाज़त हो तो सुना दें। कितने लोग सुनेंगे? सब लोग। बहुत सारे हमारा नौजवान ऐसा है, भाई हमारे ऐसे हैं जिसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, बाप नहीं है, वो लोग इंतकाल कर गए, चले गए। मत पूछो, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके चुपके रोता हूँ, चुपके चुपके रोता हूँ। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके चुपके रोता हूँ, चुपके चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है, जो माँ की ममता ना समझे। एमाज अली मैनुल्लाह 20 किलो धान दिखने बोले। माशाल्लाह। अहमद अली, एमाज अली, एमाज अली, अल्हम्दुलिल्लाह। 20 किलो धान 200 टका, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोला था, अल्हम्दुलिल्लाह। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके चुपके रोता हूँ, चुपके चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। और कोई नौजवान धान हो, गेहूँ हो, मकई हो, चावल हो, पैसा हो, सोना हो, चांदी हो, आप जो कुछ भी देना चाहें अपनी माँ, अपने बाप, दादा, दादी, नाना, नानी, अपने मरहूमीन के नाम से कुछ भी देना चाहते हैं, जो देना चाहते हैं इंशाअल्लाह दे दीजिए, उनके लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ कर दीजिए। जल्दी करे भाई, माशाअल्लाह। ए देखिए बच्चा, आहा, क्या नाम बेटा? वसीकुर रहमान। वाह भाई वाह। अल्लाह इस बच्चे को हाफिज़ कुरान, आलिम दीन बना दे, इंजीनियर, डॉक्टर बना दे, अल्हम्दुलिल्लाह। एक भाई मेरे और आ रहे हैं माशाअल्लाह, आने का रास्ता दे दीजिए भाई, जो देने वाला है वो देगा, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। आ जा भाई, आ जाए भाई, लिखिए माशाअल्लाह। 25 किलो धान, 50 किलो, तो बाबू 50 किलो कह के ये 1 कुंटल कर दिए। हाँ दे सके इंशाल्लाह, अल्लाह देगा इंशाल्लाह, दिया था इंशाल्लाह, 1 कुंटल लिखा था माशाल्लाह, नारे तकबीर। 1 कुंटल धान, अल्हम्दुलिल्लाह। 1 कुंटल धान की कितनी कीमत है भाई? अरे कितनी कीमत हुई? 1700-1800 रुपया। अरे वाह, धान महंगा है ना, सस्ता है। हे देखिए ना बेटा, जोर से बोलो। मोहम्मद शाहिद, अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्लाह इस बच्चे को इल्म नाफे अता फरमा दे, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे। इस बच्चे की उम्र देखिए, लेकिन इनकी मोहब्बत देखिए, क्या माँ से मोहब्बत, बाप से मोहब्बत। 150 रुपये लाकर मेरे हाथों में दिया है। एक बच्चा और आ रहा है, देखिए यार आगे चला गया उधर, आ रहा है एक बच्चा आ रहा है। जानते हैं ये, वाह बेटा वाह, माशाल्लाह, की नाम है? मोहम्मद जाहिद। सबसे ज्यादा ठंडा इसी को लग रहा है, बच्चा एकदम मफलर बहाना, ऐसा बहाना है। आहा, अल्लाह इस बच्चे की उम्र में बरकत दे, आमीन वाला अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह ये 150 रुपया वो बच्चा जो लाके दिया है, हमको लगता है ये पैसा कुड़कुड़े मुड़मुड़े का पैसा होगा, लेकिन कुर्बान जाओ, ना लेस खाया ना कुरकुरे खाया, ये पैसा लाकर अपनी माँ के नाम से मदरसे में लगाया। कुर्बान जाओ, अल्लाह इनके माँ बाप की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में बरकत अता फरमा दे, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और कोई नौजवान है मेरे भाई, फ़ोन पे करो, गूगल पे करो, धान दिए, मकई दिए, गेहूँ दिए, दाल दिए, चीनी दिए, अरे कुछ भी दियो, कुछ भी दे दो, कुछ नहीं है, मोबाइल दे दो। नहीं, मोबाइल नहीं देगा। हाँ, ये बच्चा सब मेरा बहुत चालाक है, मोबाइल नहीं देगा। नहीं नहीं, सुनिए, एक एक जलसे में मैंने अररिया ज़िला ही के अंदर मैं आज से 2-4 साल पहले मेरे बच्चों, मैंने 15 से 20 मोबाइल जमा किया था। मस्जिद का जलसा था, अब वो भी एंड्रॉयड सबसेट, सैमसंग का है, वीवो का है, ओप्पो का है, और लड़का लोग सिम खोलता था, मोबाइल देता था। 17-18 मोबाइल जमा हो गए। कुर्बान, ये सब जज्बा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम तुमसे ये नहीं मांग रहे भाई। एक बच्चा और आया माशाल्लाह, देखिए 50 किलो, बेटा इसको पूरा कर दो ना, अभी ये कुंटल सीरियल ही चल रहा है। अच्छा छोड़ दीजिए, पोजीशन ठीक नहीं अभी, ठीक है। माँ बाप, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ये हौसला है, ये जज्बा है, ये मोहब्बत है। अल्लाह, एक भाई मेरा और आया है, देखिए टॉर्च लेके आ रहा है। उस्मा दे है, आने दिए, रास्ता दे दिए। वाह वाह भाई, बहुत बड़ी बात है। देखे कि नौजवान और खड़ा हुआ, नहीं ये यूट्यूबर है, बोला बाप खड़ा होना खतरा है, बैठो। हाँ, और कोई नौजवान है? अरे इधर जहेज चलता, जहेज, अरे शादी में जहेज चलता इधर, है। हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। मांगने वाले को क्या कहते हैं? फकीर। तो इसका नाम है इंटरनेशनल फकीर। एक मतला एक शेर।